हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे यह चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 जो बेस करती है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के ऊपर। तो यह सॉलिड फिगर के ऊपर है। तो देखिए, समय को बचाने के लिए मैं हर वीडियो में बता देता हूं कि समय को बचाने के लिए मैं पहले से ही 2 सवाल कॉपी करके और इसको कर दिया हूं। मैं समझा दे रहा हूं। क्या होता है कि 30 मिनट के समय में बहुत समय कम होता है, इसलिए सवाल हो नहीं पाते हैं और बहुत फिर भी कुछ छूट जाते हैं, इतना जतन करने के बाद भी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब वीडियो देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे के रखा हूं, देता हूं, और उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड खास तौर पे जितना हम लोग लेक्चर में किए हैं या कुछ सवाल अगर कुछ छूट गया है, आधा पोर्शन या एक सवाल छूट गया है, तो उसको सारी चीजें आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो उसको देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारी मदद हो जाएगी। तो यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यह एक क्यूब है और ये 2 क्यूब है और एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है। तो देखिए, इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और एज ऑफ द ईच क्यूब कितना हो जाएगा, उसका क्यूब रूट माने 4 सेंटीमीटर। व्हेन क्यूब्स आर ज्वाइंड तो लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ, और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड यह क्या होगा, इसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और यह लेंथ इंटू हाइट। तो सिर्फ इसकी वैल्यू रखा और कैलकुलेट कर दिया तो हमको वो यह मिल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यह देखिए दूसरा सवाल, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये हमारा वेसल हॉलो हेमिस्फीयर है और इसका डायमीटर 14 है, तो देखिए रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, और पूरे इस सॉलिड का ये हाइट जो है 13 सेंटीमीटर है। तो 13 सेंटीमीटर दिया तो यह भी तो 7 सेंटीमीटर होगा रेडियस के बराबर। तो 13 माइनस 7 ये कर देंगे तो हमको हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की। तो यह हम लोग मालूम कर लिए। अब देखिए, अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या होगा, यह कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर तो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यह आर प्लस एच, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और ये हमको कैलकुलेशन से ये हमको मिल जाएगी। तो आप लोग इस तरीके से करेंगे तो सवाल आपका बहुत छोटा, कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा, और अलग अलग इसको निकालेंगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके से आप करें, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। यह देखिए, सवाल नंबर 3 बोर्ड पे है। क्या है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए, यह रेडियस हमको r या 3.5 दिया हुआ है और यह टोटल हाइट जो है यह 15.5 है। तो टोटल हाइट में से अगर हम इस 3.5 को निकाल देंगे तो हाइट ऑफ द हमको ये मिल जाएगा कोण, ठीक है ना। अब इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लांट हाइट। तो देखिए इसको निकालते हैं तो एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट ऑफ
द कोन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यह 90, आप फॉर्मूला जानते हैं, तो यह एच स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो एच कितना है, यह 12 का स्क्वायर और यह प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह 144 और प्लस 3.5 का होल स्क्वायर आपको हो जाएगा यह 12.25। सो 12.25, ठीक है, और इसको कर देंगे तो यह हो जाएगा 144.0 और 12.25, तो 5 2 4 2 6 4 1 5 1, तो 156.25, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह 12.25 होगा, इतना सेंटीमीटर। तो यह स्लांट हाइट हमको मिल गई, ठीक है ना, 12.5, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, अब सवाल एकदम आसान हो गया। तो अब हम लोग इसको करते हैं, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यह देखिए सरफेस एरिया ऑफ ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो यहां क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 2r और प्लस एल, ठीक है। तो पाई को अब यह 22/7, आर जो है 3.5 है ना, तो इसको 35/10 लिख लेते हैं। पहले अपनी तैयारी हम लोग पहले से ही करके रखें। तो r इज इक्वल टू 3.5, तो यह 2 इंटू 3.5 और प्लस l जो है 12.5, ठीक है। तो इसको यहां कर दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। तो यह हो जाएगा, यहां कैंसिल कर देते हैं, 7 × 35 और इसको 100 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 है कि 11, इतना अपॉन 10। देखिए एक चीज मैं यहां सुझाऊंगा कि अगर नीचे 10 है ना, तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, वह सब कुछ ऊपर मल्टीप्लिकेशन करके और फिर डेसिमल को बाएं सरका दीजिएगा, और यह हो जाएगा 35 दूनी 70। तो यह क्या हो जाएगा, 7 और प्लस यह 12.5, तो यह 100, इसको कर सकते हैं, तो 11 इंटू 12 7 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह इतना 5 9 1 5 9 5 14 4 8 1 और 10 11 के हाथ में 1 2, तो यह 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जरा आंसर देख लूं, हाँ 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको आंसर लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए जरा आगे बढ़ें। आप लोग हमेशा याद रखिए, दिमाग में कोई डेसिमल है छोटा सा तो उसको फ्रैक्शन में करके रखिएगा, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और नीचे अगर 0 है तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 4, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द
सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए यह ऊपर का क्या है, स्क्वायर होगा, तो ग्रेटेस्ट जो हेमिस्फीयर हो, ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये ऊपर का यह स्क्वायर 7 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यह तो आंसर आप आसानी से निकाल लिए। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बच्चों, ये इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो अब हमको सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकालनी है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हाँ, और यह माइनस एरिया ऑफ या प्लस कर लेते हैं, इसका सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस यह वाला नीचे का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यह बेस की एरिया, हेमिस्फीयर एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो ये देखिए, इससे इस तरह लिख लेने पे आपको आसानी हो जाएगी। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, तो यह 6 का क्यूब 7 का क्यूब, ठीक है, और यह सरफेस एरिया, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, क्योंकि एक फेस की एरिया 7a स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, और यह प्लस ये सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यह 2 पाई आर स्क्वायर, और यह एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह हो जाएगा 6 इंटू 7 7 49, और यह प्लस 2, यह देखिए इसमें से निकल जाएगा, तो यह पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 4 24 और 5 29, है ना, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 6 4 24 5 29, 294, और प्लस यह देखिए यह 22/7 और इंटू आर यह 7/2 है, तो आर यह 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, और इससे जो है ये 11, तो यह 29 प्लस 77/2, ठीक है। तो ठीक है, तो 77/2 को डिवाइड करेंगे, तो यह 29 प्लस 2 3 6 1 2 8 16 1 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको यही निकाल लेते हैं, 38.5 और यह 29, 294, ठीक है। तो यह 294, तो 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 9 10 3 3 हाथ में 1 और 2 1 3, तो यह पॉइंट, तो यह 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जरा देख लीजिए आंसर ठीक है कि नहीं। तो यस ठीक है। तो यह क्या हो गया, यह मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जरा हम लोग आगे बढ़ें, और कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स पे हमसे जरूर आप कांटेक्ट करें, मैं आपका समाधान करूंगा। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 5, a hemispherical depression is cut from one face of the cuboidal
cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो यह देखिए सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि यह ऐसे है, यह ठीक है, और इसी में से यह काट के निकाल लिया जाता है ऐसे, और यह हिस्सा जो है यह अंदर की तरफ है, ठीक है ना। तो यह मेरा एक प्रयास है आपको समझाने का। तो यह तो दिखाई नहीं देगा, सॉरी। तो यह जो है यह L है, ठीक है। तो इसमें वन फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक द डायमीटर L सेंटीमीटर, तो यही ना डायमीटर बनेगा L सेंटीमीटर, और इसकी यह रेडियस बन जाएगी। तो यह रेडियस क्या हो जाएगा, यह L/2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है। तो सरफेस एरिया, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यह क्या हो जाएगा, तो यह तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और माइनस ये देखिए यह अंदर की तरफ जो काटा जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर यह जुड़ेगा, और ये ऊपर से यह हिस्सा निकल जा रहा है। तो बेस ऑफ द एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है बच्चों। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, यह 6 और यह L²। सॉरी बच्चों, खांसी आ रही है। और यह प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, यह क्या है 2πr², और माइनस एरिया ऑफ द बेस, तो एरिया क्या हो गया πr²। तो यह क्या हो जाएगा 6L², और यहां 2, और यह 2πr² में से यह निकल गया, तो यह πr²। तो r² कौन है, L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह 6L², और यह प्लस पाई और L², और ये by4, ठीक है। तो यह L² और by4 अगर कॉमन निकाल लिया जाए, तो यहां 6 चौको 24, और यह प्लस पाई, ठीक है बच्चों। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया हमारा आंसर। यह जनरल फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम लोग जरा आगे बढ़ें। यह देखिए सवाल नंबर 6, और मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर्स। तो यह जो 2 हेमिस्फेयर कर रहा है, तो यह दोनों हेमिस्फेयर जब मिलेंगे तो एक हेमिस्फेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14, यह देखिए यह 14 है, ठीक है, मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज, ये है 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, ठीक है। तो यह देखिए टोटल है 14 मिलीमीटर, और यह 5 मिलीमीटर है यहाँ, तो यह रेडियस कितना हो जाएगा 2.5, और इधर भी 2.5। तो 14 में से ये 2.5 का डबल मतलब 5 मिलीमीटर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको यह लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको निकाल लें। तो सरफेस एरिया
ऑफ द कैप्सूल, ये क्या हो जाएगा? तो यह सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये दोनों एंड पे जो मिले होंगे हेमिस्फेयर, तो ये क्या है? ये टोटल एक स्फीयर बन जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, सिलेंडर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया? 4πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πr × h। तो यहां से देखिए हम लोग 2πr कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहां 2r बचेगा, ठीक है ना, और यहां h बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू रख दें 2 × 22/7 और r इज इक्वल टू कितना है? यह 2.5, यह r है, ठीक है ना, यह r। तो यह 25/10 कर लेते हैं, ठीक है ना। और यह 2 × r मतलब 2.5 और प्लस h कितना है? हाइट ऑफ द h, यही है h, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यह 9, ठीक है। तो यह है हो जाएगा, ठीक है, 2 × 22 × 25/7 × 10 और यह 5 और 9, ये मल्टीप्लाई बस 5 और प्लस 9, यह हो जाएगा 14। तो देखिए 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 में 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यह हो गया। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 88, 8 × 40 16, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, 0 0 2 0 0 2 2, ठीक है। 8 × 40 16, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20, ठीक है। तो 22 दूनी 22 चौका 88, हाँ। तो यह 2200/10, तो यह कितना हो जाएगा? 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जरा आंसर देख लूं, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जब इसमें कर रहे हैं ना, तो ये वाला स्टेप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबकी वैल्यू बैठाइए और कॉमन ले लीजिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ें। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 7। A tent is in the shape of a cylindrical cylinder surmounted by a conical top. ये सिलेंडर है, इसके ऊपर कोन लगा हुआ है। If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter, तो यह देखिए डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज कितना है? 4 मीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 2 मीटर, उसका आधा। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मिलीमीटर, तो यह स्लांट हाइट हो गया L, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यह बहुत ही आसान है। तो टोटल रेटिंग, find the area of the canvas, their area of the canvas required, एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और प्लस यह कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना, यह हो गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया
सिलेंडर कितना होगा 2 पाई आर इंटू एच, और प्लस कौन सरफेस एरिया कौन क्या हो गया पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ 2 इंटू एच और यह प्लस एल। ठीक है, तो पाई की जगह पे 22/7 लिख दें, और आर की जगह पर ये देखिए 2 है, और यह 2 इंटू हाइट क्या है 2.1 मिलीमीटर, और प्लस एल कितना है 2.8। ठीक है, तो इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करें तो यह हो जाएगा 22/7 इंटू 2, और यह हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूने 4, और प्लस 2.8। तो यह हो जाएगा एरिया ऑफ द कैनवस। ये कितना हो जाएगा, यह 22/7 इंटू 2 और इंटू यह देखिए इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 4 2 6 7, यह हो जाएगा 7। तो यह कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो यह 44 मीटर स्क्वायर हमको यह लगेगा कैनवस। अब दूसरा पार्ट इसका पूछ रहा है कि कितना खर्च आएगा। ठीक है ना, इसको खरीदने में। अब देखिए कॉस्ट एक आंसर ये हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस, तो यह 44 और 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500। तो इतना इसको रुपया सीधे सीधे लिख देते हैं। 5 को 20 के सोना हाथ में 2, 5 को 20 और 2 22 और उस पर 2 0, तो इतना रुपया 22,000 रुपये का हमारा कैनवस हो जाएगा। मैं समझता हूं कि यह आप अच्छी तरह से समझ लें, आ गई होगी चीज आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े जरा। हाँ बच्चों, देखिए 2 सवाल बच गए। अब समय इतना कम है कि वह हो नहीं सकते, तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल लोड कर दूंगा जिसका लिंक मैं दिया रहेगा, तो आप लोग उस लिंक से जाकर के सवाल को कर लीजिएगा। अब 2 सवाल के लिए फिर अलग से वीडियो बनाना संभव नहीं है। बच्चों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। आप लोगों के इस सहयोग से मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।